अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। अभी देखेगा। क्या हुआ? तू पागल हो गया है गायतोंडे? विजय साळगावकर और आईजी का बेटा सबीर देशमुख, इनमें क्या कनेक्शन है? सर, गायतोंडे और विजय की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो विजय को इस मामले में घसीट रहा है, या फिर गायतोंडे की गलतफहमी हुई होगी। सर, इस महीने के 3 तारीख को सुबह 7:15 बजे मैं सुभाष साळवी के घर पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। तब वहां पे मैंने विजय साळगावकर को देखा सर, एंड आई एम 100% श्योर। इस महीने की 2 तारीख को शनिवार को तुम लोग कहाँ थे? हम सब सत्संग के लिए पणजी गए थे। कब लौटे? अगले दिन रविवार को कितने बजे? शाम को। सत्संग कहाँ था? पणजी में। पणजी में कहाँ? पट्टू कॉलोनी में। अच्छा, पट्टू कॉलोनी में सत्संग था। पट्टू कॉलोनी में आश्रम है, वहां पे। विजय, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस सच में आएगी क्या? 100%। कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी जरूर। पर तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस के पास सैम के बारे में कोई सुराग नहीं है, ना ही कोई सबूत। हाँ, लेकिन वो सबूत तैयार करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम लोगों से उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे, कभी प्यार से, कभी डरा धमका कर। शायद मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम लोगों की आंखों के सामने पीटे भी। लेकिन अगर उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला तो वो हमें छोड़ देंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अपना बयान हरगिज़ मत बदलना। जैसे तैसे डटे रहना। तुम दोनों इतना कर पाओगे? पापा और पर मम्मी को बहुत मारेंगे। तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम जब बदमाशी करती हो तो मेरा हाथ भी उड़ जाता है ना, बस इतना ही। डरो मत। रात बहुत हो गई, जा सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। विजय, हम शनिवार को यहाँ नहीं थे, ये प्रूव कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा। बिल्कुल देखा हो। तो फिर? नंदिनी, हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते। या तो हम हार मान लें या फिर डट कर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया, इसलिए हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम मुकाबला करेंगे। अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, कुछ भी हो जाए तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो विजय सालगांवकर ही था। अच्छा, अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने कैसे देखा? साहब, मुझे ठीक से रस्ते दिखाई नहीं दिया कि वो विजय साळगावकर है या और कोई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। अरे सालवी, कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। गायतोंडे, तुमने? साहब, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार्स तो बहुत होगी। साहब, वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। अरे हाँ, शायद वही कार होगी फिर। क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? अला मोटा शाना। सर, आईजी ऑफिस से फैक्स है। सर, पिछले महीने समीर देशमुख ने स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्या विकास विद्यालय के 2 छात्र भी उसमें शामिल थे।
उनके नाम और पते मेरे पास हैं। उनमें से एक है अंजू सड़गांवकर, विजय सड़गांवकर की बेटी, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? या ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहाँ गए तुमने? ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? सर सर सर, एक अनाथ बच्चे को गोद लिया इसका मतलब ये नहीं ना वो क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करते हैं, 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। ये खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है 11:30। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus... अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए देना है। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सैम को जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बातें छुपाना जो इस घर में हुई थी। मैं कम इन मैम? तुम विजय सड़गांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था, बस वहीं जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। नहीं, कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफ़ी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फ़ोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम नहीं कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। कौन कौन गए थे? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख को। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या? नहीं, 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।